नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। फ़ोटोग्राफ़ी में हम डे लाइट में तो फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, अलग अलग लाइट्स में भी फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो अवेलेबल लाइट्स होती हैं वो कम पड़ने लगती हैं। ख़ास तौर पे प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र्स का तो सारा काम रात में ही होता है, तो ऐसी सभी कंडीशंस में जो अवेलेबल लाइट्स होती हैं कभी कभी वो कम पड़ जाती हैं। तो इन कंडीशंस में हमें कुछ आर्टिफिशियल लाइट्स की ज़रूरत पड़ती हैं। तो आर्टिफिशियल लाइट्स में कई तरह के लाइट्स होती हैं, जैसे कि पोर्टा लाइट्स हैं या एलईडी लैम्प्स हैं या स्टूडियो लाइट्स हैं। लेकिन इन सब के साथ दिक्कत ये रहती है कि आप उसको एक जगह पे माउंट करना पड़ता है। अब आपको अगर थोड़ी थोड़ी देर में फ्रिक्वेंटली अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ रही हो तो इन लाइट्स को आप अपने साथ लेके नहीं घूम सकते। तो अगर आपको पोर्टेबल तरीके से अगर किसी लाइट की ज़रूरत हो तो उसके लिए फ्लैश से अच्छा लाइट सिस्टम कोई नहीं हो सकता। तो बेसिकली किसी भी फोटोग्राफ़र के लिए जो ख़ास तौर पे जो नाइट में काम करता हो या जो इंडोर्स में काम करता हो, उसके लिए एक फ़्लैश होना बहुत ज़रूरी है। तो फ़्लैश के बारे में बताऊं आपको कि फ़्लैश होता क्या है। फ़्लैश एक ऐसा यूनिट होता है, जैसे ही आप कैमरे का शटर दबाते हैं तो फ्लैश यूनिट आपके कैमरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड होता है, और जैसे ही अगर आप शटर दबाते हैं तो उसी मोमेंट में जितनी देर के लिए आपका शटर नीचे ऊपर हुआ है उतनी ही देर के लिए वो फ्लैश बर्न होता है और एक स्पार्क आता है और आपकी फ़ोटो फ्रेम हो जाती है। तो जो ऑर्डिनरी कैमरे होते हैं, ऑर्डिनरी कैमरे मतलब बेसिकली ये जो प्राइमरी एंट्री लेवल कैमरे होते हैं वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं, मतलब हॉबीइस्ट के लिए होते हैं वो, कि उनको छोटी मोटे अपने घर के जो फंक्शंस हो रहा है उसकी फ़ोटो खींचनी है या एक रूम के अंदर फ़ोटो खींचनी है, तो उनके लिए जो होता है सारे मैन्युफैक्चरर्स अपना फ्लैश कैमरे के ऊपर ही देते हैं। तो ये इस तरह की फ़्लैश होती है, ज़रूरत पड़ने पे आप इसको ऑन कर सकते हैं। तो इसके अंदर जब भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे को फ़ोटो खींचनी है किसी ऐसी जगह पे जहाँ लाइट कम पड़ रही हो, तो वहाँ पर आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस फ्लैश की खासियत कहें या कमज़ोरी कहें, इसकी रेंज बहुत दूर तक नहीं होती है। मतलब इसके अंदर से निकलने वाली लाइट्स जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 फीट 8 फीट, इससे ज़्यादा नहीं जा पाती। तो इसीलिए जो प्रोफेशनल कैमरे होते हैं उसके अंदर तो ये फ्लैश होती ही नहीं है। प्रोफेशनल कैमरे जो होते हैं उसके लिए तो आपको एक्सटर्नल फ्लैश लेनी ही पड़ती है, लेकिन ये उन कैमरों के लिए होती है जिनसे आप छोटे मोटे अपने घर के फंक्शंस या छोटे मोटे ऐसे जहाँ पे आपको एक बंद कमरे के अंदर ही आपको पिक्चर्स लेनी हो, वहाँ पे इस तरह की फ़्लैश इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी लगने लगे आपको कि आपके इस फ्लैश की कैपेसिटी कम पड़ रही है, मतलब आपका इससे काम नहीं हो पा रहा है, तो आप इससे बड़ी एक्सटर्नल फ्लैश ले सकते हैं। तो एक्सटर्नल फ्लैश मार्केट में तरह तरह की आती हैं, हर साइज़ की फ़्लैश आती हैं। जैसे ये भी एक्सटर्नल फ्लैश है, ये भी एक्सटर्नल फ्लैश है, ये भी एक्सटर्नल फ्लैश है, ये भी एक्सटर्नल फ्लैश है। मतलब देख रहे होंगे आप साइज़ सारी फ़्लैश का बढ़ता जा रहा है। तो फ्लैश का साइज़ छोटा बड़ा ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। फ़ोटोग्राफ़ी की लैंग्वेज में फ़्लैश की कैपेसिटी को मेजर करने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसको गाइड नंबर बोलते हैं। जैसे कि आपका बल्ब होता है, बल्ब की कैपेसिटी नापने के लिए हम वाट का नाम लेते हैं कि हमारा इतने वाट का बल्ब है, 9 वाट का बल्ब है, 3 वाट का बल्ब है, 18 वाट का बल्ब है, 200 वाट का बल्ब है। उसी तरीके से हमारे कैमरे की फ़्लैश की ताकत को पहचानने के लिए हम गाइड नंबर का इस्तेमाल करते हैं। और गाइड नंबर नॉर्मली आपकी जो भी फ़्लैश होती है उसके बॉक्स के ऊपर सबसे ऊपर लिखा रहता है कि मेरे फ़्लैश का गाइड नंबर कितना है। अब ये गाइड नंबर होता क्या है, थोड़ी देर के लिए मैं आपको ये समझाता हूँ। गाइड नंबर बेसिकली मेरा, सपोज़ मान लीजिए कि इस वाली फ़्लैश का गाइड नंबर 50 है, तो 50 गाइड नंबर का मतलब ये होता है कि मेरी फ़्लैश 10 फीट से कितने अपर्चर के ऊपर फ़ोटो खींच पाएगी। तो फ्लैश
का जो गाइड नंबर होता है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका अपर्चर होता है। क्या अपर्चर आप शटर पे लगाएं, कैमरे में लगाएंगे। तो सपोज़ मेरे फ्लैश का अगर मान लीजिए गाइड नंबर 50 है और मेरे लेंस का सबसे बड़ा डायफ्राम 2.8 है, तो 50 डिवाइडेड बाय 2.8 जो भी वैल्यू आएगी उतने डिस्टेंस तक आप फ़ोटो खींच सकते हैं। या अगर मान लीजिए आपके कैमरे का सबसे बड़ा डायफ्राम जो है 5 है, तो 50 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 10। तो मतलब आप 10 फीट तक ही पिक्चर खींच पाएंगे अपने इस फ्लैश और अपने इस कैमरे के साथ, अपने इस लेंस के साथ। तो जब भी अगर आप फ्लैश खरीदने जाएंगे तो सबसे पहले आप उसका गाइड नंबर ज़रूर चेक करिएगा कि वो आपके कितने काम के। मान लीजिए साइज़ तो बहुत बड़ा है लेकिन अगर उसका गाइड नंबर कम हुआ तो वो आपके ज़्यादा काम नहीं आ पाएगी। इसलिए एक अच्छी फ्लैश का गाइड नंबर कम से कम 75 प्लस होना चाहिए। 75, 80, 100, 120 इस तरह की फ्लैश है तो आपके आउटडोर में वो अच्छा काम करेगी। अब आप जब एक्सटर्नल फ्लैश ख़रीदते हैं तो ये फ्लैश भी दो तरह की होती है। एक ये फ्लैश है जिसमें फिक्स्ड लाइट निकलती है, मतलब आपने इसको कैमरे में माउंट किया, इसका गाइड नंबर नोट किया आपने, गाइड नंबर के हिसाब से अपना अपर्चर आप बदलते रहेंगे डिस्टेंस के हिसाब से और पिक्चर लेते रहेंगे। तो ये एक तरह से इसका भी अपना एक लिमिटेशन है, लेकिन डेफिनेटली ये फ्लैश इस फ्लैश से ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा काम आएगी। इसकी कॉस्ट लगभग 2000 से 3000 के बीच में होती है। अब आपको अगर अपनी फ्लैश को थोड़ा और एफिशिएंटली यूज़ करना हो तो फिर ये इस तरह की फ़्लैश आती हैं। इसमें आपको इस फ्लैश की पावर को कम ज़्यादा करने का प्रोविज़न होता है। मतलब अगर मान लीजिए आप अपने किसी ऑब्जेक्ट की फ़ोटो लेना चाहते हैं तो फुल स्पार्क की बजाय इसके अंदर डिविज़न्स होते हैं। 1 by 1 मतलब पूरा फ्लैश स्पार्क करेगा, हाफ मतलब सिर्फ हाफ स्पार्क होगा, 1 by 4, 1 by 8, 1 by 16, 1 by 32, 1 by 64 एंड अप टू 1 by 128। तो इस तरह के फ्लैश लगा के जब आप फोटोग्राफी करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि आपका डिस्टेंस बहुत नज़दीक है तो पूरा स्पार्क देने के बजाय आप उसमें छोटा पावर ऑफ फ्लैश देते हैं। वैसे भी फ्लैश को बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से स्पार्क देने से क्या होता है, सामने में बहुत हैवी शैडोज़ आते हैं। तो जहाँ आपको पास से फ़ोटो खींचना हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फुल स्पार्क देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे पार्ट स्पार्क से भी काम हो जाता है। तो वहाँ पर इस तरह के फ्लैश की ज़रूरत पड़ती है। और इसके बाद इसमें तरह तरह के एंगल्स होते हैं, मतलब इसमें आप छत से भी बाउंस करा सकते हैं। इसके अंदर एक अलग से रिफ्लेक्टर आता है, उस रिफ्लेक्टर लगा के उससे भी बाउंस करा सकते हैं। तो बाउंस फ्लैश के बारे में हम आगे आने वाले लेसन में बताएंगे। अभी आप ये जान लीजिए कि इस तरह की फ़्लैश जो है ये करीब करीब 4 से 6 हज़ार रुपये के आसपास आ जाती है। लेकिन इस फ्लैश में एक समस्या ये रहती है कि आप अपने डिस्टेंस के हिसाब से, अपनी लोकेशन के हिसाब से, अपने सिचुएशंस के हिसाब से इसमें बार बार जो पावर चेंज करते हैं उतनी एक्यूरेटली पावर चेंज नहीं हो पाती जितना कि एक स्पॉट को ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सामने है हमारे, अब ये मेरे से कितना दूरी पर है एग्जैक्टली हम तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको अंदाजे से ही उसके हिसाब से हमें पावर सेट करनी पड़ती है या अपर्चर हमें कैमरे में सेट करना पड़ता है। तो कभी कभी माइन्यूटली थोड़ी सी लाइट ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी थोड़ी सी कम हो जाती है। मतलब अगर मान लीजिए मैंने 50 फ़ोटो खींची तो 50 फ़ोटो सभी का एक्सपोजर एक जैसा नहीं आएगा। और ये कभी कभी आप देखिएगा, जैसे किसी भी फंक्शन में आपने 100 पिक्चर खींची एक ही कमरे के अंदर, तो डेफिनेटली अलग अलग डिस्टेंस से खींचेंगे, किसी के पास से खींचेंगे, किसी की दूर से खींचेंगे। तो उसमें जब आप पिक्चर्स को एक जगह एक साथ दिखाना शुरू करेंगे तो हर पिक्चर के अंदर पाएंगे कि आपकी इंटेंसिटी सबकी अलग अलग है। किसी में एक्सपोजर हल्का सा प्लस है, किसी में हल्का सा माइनस। ऑल्दो जब आप इंडिविजुअल फ़ोटो देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा।
इंडिविजुअल फ़ोटो में कोई पिक्चर आपको ख़राब नहीं लगेगी कि इसमें लाइट ज़्यादा हो गई या इसमें लाइट कम हो गई। लेकिन अगर आप 10 पिक्चर्स को एक साथ देखना शुरू करेंगे तो हर फ़ोटो आपको अलग अलग एक्सपोजर लेवल की दिखाई देगी, वो कभी कभी बुरी लगती है। अब ये फ्लैश है, ये TTL फ्लैश है। TTL फ्लैश मतलब इसको TTL मतलब थ्रू द लेंस, मतलब ये फ्लैश जब कैमरे पे माउंट हो जाती है तो इसको जब आप एम करते हैं अपना, तो जब भी आप इसको हाफ शटर प्रेस करते हैं तो इसके अंदर से एक बीम निकलती है और सामने वाले ऑब्जेक्ट तक जाती है। उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैलकुलेट करती है कि मेरे कैमरे से, मेरे लेंस से इस ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, और इस दूरी के हिसाब से मैंने जो ISO अपने कैमरे में लगाया हुआ है उस ISO और मेरे कैमरे में जो मैंने शटर डायफ्राम अपर्चर लगाया हुआ है उसके हिसाब से कितनी लाइट कम ज़्यादा निकलनी चाहिए, वो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करती है। अभी मैंने कैमरे में 100 ISO लगा दिया है और मेरा कैमरा और मेरा फ्लैश इस ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पे है ये फ्लैश अपने आप कैलकुलेट करेगी। अभी मैंने सबसे बड़ा डायफ्राम मेरे लेंस का 1.8 लगा है, डिस्टेंस बहुत नज़दीक है, तो आप इसमें से निकलने वाला स्पार्क देखिएगा कितना आता है। मतलब एक बहुत माइन्यूट सा स्पार्क इसमें से आया और पिक्चर मेरी एकदम एक्यूरेट आ गई। अब मुझे लगता है कि मेरे को ये वाली पिक्चर जो है 16 डायफ्राम पे लेनी है, तो अब मैं इसमें 16 डायफ्राम लगा दूंगा। जैसे ही मैंने इसमें 16 डायफ्राम लगाया मेरे फ्लैश के अंदर भी 16 डायफ्राम लिखा हुआ आ गया। मतलब फ्लैश ने ये रीड कर लिया कि कैमरे ने 16 डायफ्राम लगा दिया है। अब ये अगली बार जो इसके अंदर से स्पार्क निकलेगा, डिस्टेंस तो वही है, लेकिन कैमरे को, फ्लैश को ये मालूम है कि मेरे कैमरे में 16 डायफ्राम लगा हुआ है, तो ये लाइट को उसके हिसाब से कैलकुलेट करके निकालेगी। मतलब इस बार लाइट ज़्यादा निकली। तो बेसिकली ये है इस TTL फ्लैश की खासियत कि ये अपने ऑब्जेक्ट को पहचानती है कि ऑब्जेक्ट मेरे से कितना दूर है, उसके हिसाब से मुझे लाइट को कम ज़्यादा करना है। नॉर्मल ये वाली जो फ्लैश है इसमें भी लाइट कम ज़्यादा हो रही थी, डिस्टेंस के हिसाब से या लेंस के अपर्चर के हिसाब से आप इसके अंदर की पावर को कम ज़्यादा कर रहे थे, लेकिन वो काम आप मैनुअली कर रहे थे। मतलब मैनुअली करने में वो एक्यूरेसी नहीं आती है जो कि एक चीज़ डिजिटली होती है। तो मैं यही डिफरेंस समझाना चाहता हूँ कि ये वाली फ़्लैश और ये वाली फ़्लैश का फ़र्क ये है कि आपके इस फ्लैश से लिए हुए हर फ़ोटो, मतलब इसमें आप कहीं भी खड़े हो जाइए, कमरे के अंदर घूम घूम के फ़ोटो खींचते रहिए, आपका ऑब्जेक्ट कहीं भी जाता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने एक बार कोई सा भी एक अपर्चर शूट कर लिया, चूज़ कर लिया, वो लगा दीजिए और अपने हिसाब से आप कमरे के अंदर फ़ोटोज़ लेते रहिए, सारे पिक्चर की इंटेंसिटी एक जैसी आएगी। अब मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ कि कुछ दिन पहले मेरे एक स्टूडेंट ने एक पार्टी अटेंड की थी। उस समय वो किसी के यहाँ पार्ट टाइम जॉब करता था, दिन में पढ़ाई करता था, शाम को किसी स्टूडियो में काम करता था। उन्होंने अपना एक 90D का कैमरा लेके उसको भेजा था शूटिंग करने के लिए। छोटी सी पार्टी थी कोई। वहाँ से जब वो आके पार्टी से लौट के आया, उसने मुझे अपनी फ़ोटोज़ दिखाई, तो मैंने देखा कि इसमें तो यार हर फ़ोटो में तुम्हारा अलग अलग एक्सपोजर नज़र। ऑल्दो कैमरा अच्छा था, कैमरा ठीक है, क्रॉप सेंसर कैमरा ही है, कैमरा अच्छा था, लेकिन उसके अंदर जो फ्लैश थी उसमें उसने अपने हिसाब से पावर बार बार एडजस्ट किया था, अपर्चर अपने हिसाब से एडजस्ट किया था। तो उसने मुझे दिखाया, तो ठीक है, मैंने उसे बताया कि यार ऐसे तो मतलब इससे और अच्छी पिक्चर्स आ सकती हैं। तो बाई चांस उसी पार्टी का दोबारा इसको काम मिला
और वही लोग थे जो उस पिछली पार्टी में आए थे, और वेन्यू भी सेम था, हॉल भी सेम था। तो उस बार उसको मैंने अपनी ये वाली फ़्लैश दे के भेजा, और साथ में मैंने अपना कैमरा भी दे दिया, जो कि एक बहुत ही मतलब एक बेसिक कैमरा है जो बिगिनर्स के लिए डिज़ाइंड है। ये किसी के हाथ में भी दे दो, इसमें ख़राब होने का ऐसा कुछ है ही नहीं। और सबसे सस्ता DSLR है, मतलब इस समय इसकी कीमत जिस समय मैंने ख़रीदी थी तो 23-24 हज़ार की थी। ये नाइकॉन का 3100D है। तो इससे जब उसने फ़ोटो खींची, उसके रिज़ल्ट्स मैं आपको भी दिखाऊंगा। दोनों रिज़ल्ट्स आप कंपेयर करिए कि ये पिछले फंक्शन का रिज़ल्ट है और ये जब उसने एक थ्रू द लेंस TTL फ्लैश लगाई उसके बाद का रिज़ल्ट आया। तो ये आप बिल्कुल जितने दिन से भी फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हो, ये आप ध्यान रख लीजिए कि TTL फ्लैश लगाएंगे तो आपकी फ़ोटोग्राफ़ी में चमत्कार सा हो जाएगा। आप चाहे कितने ही एक्सपीरियंस फ़ोटोग्राफ़र होंगे, कितने ही साल से फ़ोटोग्राफ़ी करते आ रहे होंगे, लेकिन आपकी जो फ़ोटो में इम्प्रूवमेंट होगा वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कल तक मैं क्या खींच रहा था और आज मैं क्या खींच रहा हूँ। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग प्रोफेशनली फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, एक TTL फ्लैश ज़रूर अपने पास रखें, क्योंकि हम जब फ़ोटोज़ खींचते हैं ना, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम बार बार सब पावर चेंज करें, या बार बार अपने कैमरे का अपर्चर चेंज करें, या बार बार अपना ISO चेंज करें। आप एक बार ISO लगा दीजिए, आप एक बार अपर्चर लगा दीजिए, और सब कुछ आप छोड़ दीजिए कैमरे और फ्लैश के ऊपर। परफेक्ट पिक्चर्स आएंगे। हाँ, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा ऐसी कोई ज़रूरत हो कि आपको अपनी कुछ क्रिएटिविटी दिखानी हो, कलाकारी दिखानी हो, वहाँ पे बात अलग आती है कि आप उसमें चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक एवरेज फ़ोटो लें, एवरेज भी नहीं मतलब अबव एवरेज फ़ोटो लेने के लिए, ताकि आपकी कोई फ़ोटो लूज़ ना करें, आप मिस ना करें, उसके लिए TTL फ्लैश बहुत ही अच्छा एक टूल है आपके पास। और इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर मान लीजिए ये फ़्लैश आपकी 5000 की आती होगी, तो ये वाली फ़्लैश जो है 6-7 हज़ार से शुरू हो जाती हैं। 6-7 हज़ार से करने के बाद फिर आपके पास ये 7-8 से लेके 20 हज़ार तक की भी आती हैं। गोडॉक्स की लेंगे तो डेफिनेटली थोड़ी सी महंगी आएगी, 17-18 हज़ार की आएगी। लेकिन आपके पास और भी ब्रांड्स हैं, ओसाका है या TTX है, बहुत सारी अलग अलग ब्रांड्स होती है मार्केट में, देख सकते हैं आप। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही चीज़ है कि अगर आप TTL फ्लैश से फ़ोटो खींचेंगे तो एक अनकम्पेरेबल फ़ोटोज़ आएंगे। अभी तो बेसिकली इस लेसन में आपको यही बताना चाह रहा था कि अगर आपको अपनी फ़ोटोग्राफ़ी नेक्स्ट लेवल पे चाहिए तो एक TTL फ्लैश आप अपने पास ज़रूर रखिए। TTL फ्लैश एक ऐसा टूल है जिसमें आपका कभी भी कोई फ़ोटो किसी भी एक्सपोज़र को न तो अंडर होने देगा ना ओवर होने देगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टाइम। नमस्ते, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते, जय हिंद।